लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। संध्या होने में अभी 2 घंटे से ज्यादा देर है, मगर सूर्य भगवान पहाड़ की आड़ में हो गए, इसलिए उस स्थान में जिसमें किशोरी, कामनी और कमला हैं, पूरब की तरफ वाली पहाड़ी के ऊपरी हिस्से के सिवाय और कहीं धूप नहीं है। समय अच्छा और स्थान बहुत ही रमणीक मालूम पड़ता है। भैरव सिंह एक पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ बना रहे हैं और किशोरी, कामनी तथा कमला बंगले से कुछ दूर पर एक पत्थर की चट्टान पर बैठी बातें कर रही हैं। कमला ने कहा, बैठे बैठे जी घबरा गया। कामनी, तो तुम भी भैरव सिंह के पास जा बैठो और पेड़ की छाल को छील छील कर रस्सी बटो। कमला, जी मैं ऐसे गंदे काम नहीं करती। मेरा मतलब ये था कि अगर हुक्म हो तो मैं इस पहाड़ी के बाहर जाकर इधर उधर की कुछ खबर ले आऊं, या जमानिया में जाकर इसी बात का पता लगाऊं कि राजा गोपाल सिंह के दिल से लक्ष्मी देवी की मोहब्बत एकदम क्यों जाती रही, जो आज तक उस बेचारी को पूछने के लिए एक चिड़िया का बच्चा भी नहीं भेजा। किशोरी, बहन इस बात का तो मुझे भी बड़ा रंज है। मैं सच कहती हूं कि हम लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके दुख की बराबरी करे। राजा गोपाल सिंह की बदौलत उसने जो जो तकलीफें उठाईं, उन्हें सुनने और याद करने से कलेजा कांप जाता है। मगर अफसोस, राजा गोपाल सिंह ने उसकी कुछ भी कदर न की। कामनी, मुझे सबसे ज्यादा केवल इस बात का ध्यान रहता है कि बेचारी लक्ष्मी देवी ने जो जो कष्ट सहे हैं, उन सभी से बढ़कर उसके लिए ये दुख है कि राजा गोपाल सिंह ने पता लग जाने पर भी उसकी कुछ सुध न ली। सब दुखों को तो वो सह गई, मगर ये दुख उससे सहा न जाएगा। हाय हाय, गोपाल सिंह का भी कैसा पत्थर का कलेजा है। किशोरी, ऐसी मुसीबत कहीं मुझे सहनी पड़ती तो मैं पल भर भी इस दुनिया में न रहती। क्या जमाने से मोहब्बत एकदम जाती रही, या राजा गोपाल सिंह ने लक्ष्मी देवी में कोई ऐब देख लिया है। कमला, राम राम, वो बेचारी ऐसी नहीं है कि किसी ऐब को अपने पास आने दे। देखो, अपनी छोटी बहन की लौंडी बनकर मुसीबत के दिन उसने किस ढंग से बिताए, मगर उसके पतिव्रत धर्म का नतीजा कुछ भी न निकला। किशोरी, इस दुख से बढ़कर दुनिया में कोई भी दुख नहीं है। पेड़ पर बैठे हुए एक काले कौए की तरफ इशारा करके, देखो बहन, ये काग हम ही लोगों की तरफ मुंह करके बार बार बोल रहा है। जमीन पर से एक तिनका उठाकर कहता है कि तुम्हारा कोई प्रेमी यहां चला आ रहा है। कामनी ताज्जुब से, ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ? क्या कौए की बोली तुम पहचानती हो, या इस तिनके में कुछ लिखा है, या यों ही दिल लगी करती हो? किशोरी, मैं दिल लगी नहीं करती, सच कहती हूं। इसका पहचानना कोई मुश्किल बात नहीं है। कामनी, बहन मुझे भी बताओ, तुम्हें इसकी तरकीब किसने सिखाई थी? किशोरी, मेरी माँ ने मुझे एक श्लोक याद करा दिया था। उसका मतलब ये है कि जब काले कौए की बोली सुने तो एक बड़ा सा साफ तिनका जमीन पर से उठा ले और अपनी उंगलियों से नाप के देखें कि कितनी अंगुल का है। जितनी अंगुल हो उसमें 13 और मिलाकर 7-7 करके जहां तक उसमें से निकल सकें, और जो कुछ बचे उसका हिसाब लगाएं। 1 बचे तो लाभ होगा, 2 बचे तो नुकसान होगा, 3 बचे तो सुख मिलेगा, 4 बचे तो भोजन की कोई चीज मिलेगी, 5 बचे तो किसी मित्र का दर्शन होगा, 6 बचे तो कलह होगी, 7 बचे, या यों कहो कि कुछ भी न बचे तो समझो कि अपना या अपने किसी प्रेमी का मरना होगा। बस इतना ही तो हिसाब है। कामनी, तुम तो इतना कह गई, लेकिन मेरी समझ में तो कुछ भी ना आया। ये तिनका जो तुमने उंगली से नापा है, इसका हिसाब करके समझा दो तो समझ जाऊंगी। किशोरी, अच्छा देखो, ये तिनका जो मैंने नापा था 6 अंगुल का है। इसमें 13 मिला दिया तो कितना हुआ? कामनी, 19 हुआ। किशोरी, अच्छा इसमें से कितने 7 निकल सकते हैं? कामनी सोचकर, 7 और 7 14, 2 7 निकल गए और 5 बचे। अच्छा अब मैं समझ गई। तुम अभी कह चुकी हो कि अगर 5 बचे तो किसी मित्र का दर्शन हो। अच्छा अब वो श्लोक सुना दो, क्योंकि श्लोक बड़ी जल्दी याद हो जाया करता है। किशोरी, सुनो। काकस्य वचनम श्रुत्वा गृहीत्वा तृणमुत्तमम् त्रयोदया समायुक्ता मुनिभिः भागमाचरेत् लाभम कष्टम महासौख्यम भोजनम प्रिय दर्शनम कलहो मरणम चैव काको वदति नान्यथा। कमला हंसकर, श्लोक तो अशुद्ध है। किशोरी,
अच्छा अच्छा, रहने दीजिए। अशुद्ध है तो तुम्हारी बला से। तुम बड़ी पंडित बनकर आई हो तो अपना शुद्ध करा लेना। कामनी कमला से। खैर, तुम्हारे कहने से मान लिया जाए कि श्लोक अशुद्ध है, मगर उसका मतलब तो अशुद्ध नहीं है। कमला। नहीं नहीं, मतलब को कौन अशुद्ध कहता है? मतलब तो ठीक और सच है। कामनी। तो बस फिर हो चुका। बीबी, दुनिया में श्लोक की बड़ी कदर होती है। पंडित लोग अगर कोई झूठी बात भी समझाना चाहते हैं तो झट श्लोक बनाकर पढ़ देते हैं। सुनने वाले को विश्वास हो जाता है, और ये तो वास्तव में सच्चा श्लोक है। कामनी ने कहा ही था कि सामने से किसी को आते देख चौंक पड़ी और बोली, आहा, देखो किशोरी बहन की बात कैसी सच निकली। लो, कमला रानी देख लो और अपना कान पकड़ो। जिस जगह किशोरी, कामनी और कमला बैठी बातें कर रही थी, उसके सामने की तरफ इस स्थान में आने का रास्ता था। यकायक जिस पर निगाह पड़ने से कामनी चौंकी, वो लक्ष्मी देवी थी। उसके बाद कमलनी और लाडली दिखाई पड़ी, और सबके बाद इंद्रदेव पर नजर पड़ी। किशोरी। देखो बहन, हमारी बात कैसी सच निकली। कामिनी। बेशक बेशक। कमला। कृष्ण जिन्न सच ही कह गए थे कि मैं उन तीनों को भी जल्द ही यहां भिजवा दूंगा। किशोरी खड़ी होकर, चलो हम लोग आगे चलकर उन्हें ले आवें। ये तीनों लक्ष्मी देवी, कमलनी और लाडली को देखकर बहुत ही खुश हुईं और वहां से उठकर कदम बढ़ाती हुई उनकी तरफ चली। वे तीनों बीच वाले मकान के पास पहुंचने न पाई थीं कि ये सब उनके पास जा पहुंची, और इंद्रदेव को प्रणाम करने के बाद आपस में बारी बारी से एक दूसरे के गले मिली। भैरव सिंह भी उसी जगह आ पहुंचे और कुशल क्षेम पूछकर बहुत प्रसन्न हुए। इसके बाद सब कोई मिलकर उसी बंगले में आए जिसमें किशोरी, कामनी और कमला रहती थीं, और इंद्रदेव बीच वाले 2 मंजिले मकान में चले गए जिसमें भैरव सिंह का डेरा था। यद्यपि वहां खिदमत करने के लिए लौंडियों की कमी न थी, तथापि कमला ने अपने हाथ से तरह तरह की खाने की चीजें तैयार करके सभी को खिलाया पिलाया, और मोहब्बत भरी हंसी दिल लगी की बातों से सभी का दिल बहलाया। रात के समय जब हर एक काम से निश्चिंत होकर एक कमरे में सब बैठी, तो बातचीत होने लगी। किशोरी लक्ष्मी देवी से, जमाने ने तो हम लोगों को जुदा कर दिया था, मगर ईश्वर ने कृपा करके बहुत जल्द मिला दिया। लक्ष्मी देवी। हाँ बहन, इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूं, मगर मेरी समझ में अभी तक नहीं आता कि ये कृष्ण जिन्न कौन है जिनके हुक्म से कोई भी मुंह नहीं मोड़ता। देखो, तुम भी उन्हीं की आज्ञा अनुसार यहां पहुंचाई गई और हम लोग भी उन्हीं की आज्ञा से यहां लाए गए। जो हो, मगर कोई शक नहीं कि कृष्ण जिन्न बहुत ही बुद्धिमान और दूरदर्शी हैं। ये सुनकर हम लोगों को बड़ी खुशी हुई कि कृष्ण जिन्न की चालाकियों ने तुम लोगों की जान बचा ली। कामनी। ये खबर तुम्हें कब मिली? लक्ष्मी देवी। इंद्रदेव जी जमानिया गए थे, उसी जगह कृष्ण जिन्न की चिट्ठी पहुंची जिससे सब हाल मालूम हुआ, और उसी चिट्ठी के मुताबिक हम लोग यहां पहुंचाए गए। किशोरी। जमानिया गए थे? राजा गोपाल सिंह ने बुलाया होगा। लक्ष्मी देवी ऊंची सांस लेकर, वो क्यों बुलाने लगे? उन्हें क्या गर्ज पड़ी थी? हाँ, हमारे पिता का पता लगाने गए थे, सो वहां जाने पर कृष्ण जिन्न की चिट्ठी ही से ये भी मालूम हुआ कि भूतनाथ उन्हें छुड़ाकर चुनारगढ़ ले गया। ईश्वर उसका खूब भला करे। भूतनाथ बात का धनी निकला। किशोरी खुश होकर, भूतनाथ ने यह बहुत बड़ा काम किया, फिर भी उसके मुकदमे में बड़ी उलझन निकलेगी। कामनी। इसमें क्या शक है? किशोरी। अच्छा, तो जमानिया में जाने से और भी किसी का हाल मालूम हुआ? कमलनी। हाँ, दोनों कुमारों से दूर से मुलाकात और बातचीत हुई, क्योंकि वे तिलिस्म तोड़ने की कार्रवाई कर रहे थे, और वहीं इंद्रदेव ने अपनी लड़की इंदिरा को पाया और अपनी स्त्री सरयू को भी देखा। किशोरी चौंक कर और खुश होकर, ये बड़ा काम हुआ। वे दोनों इतने दिनों तक कहाँ और कैसे मिली? लक्ष्मी देवी। वे दोनों तिलिस्म में फंसी हुई थीं। दोनों कुमारों की बदौलत उनकी जान बची। इस जगह लक्ष्मी देवी ने सरयू और इंदिरा का किस्सा पूरा पूरा बयान किया, जिसे सुनकर वे तीनों बहुत प्रसन्न हुई, और कमला ने कहा, विश्वासघातियों और दुष्टों के लिए उस समय जमानिया बैकुंठ हो रहा था। लक्ष्मी देवी। तभी तो मुझे ऐसे ऐसे दुख भोगने पड़े जिनसे अभी तक छुटकारा नहीं मिला, मगर मैं नहीं कह सकती कि अब मेरी क्या गत होगी और मुझे क्या करना होगा। किशोरी। क्या जमानिया में इंद्रदेव से राजा गोपाल सिंह ने तुम्हारे विषय में कोई बातचीत नहीं की? लक्ष्मी देवी। कुछ भी नहीं, सिर्फ इतना कहा कि तुम उन तीनों बहनों को
कृष्ण जिन्न की आज्ञा अनुसार वहां पहुंचा दो जहां किशोरी कामनी और कमला है। वहां स्वयं कृष्ण जिन्न जाएंगे। उसी समय जो कुछ वे कहेंगे सो करना। शायद कृष्ण जिन्न उन सभी को यहां ले आवे। कामनी हाथ मलकर, बस? लक्ष्मी देवी, बस, और कुछ भी नहीं पूछा और ना इंद्रदेव जी ही ने कुछ कहा, क्योंकि उन्हें भी इस बात का रंज है। किशोरी, रंज तो होना ही चाहिए, जो भी सुनेगा उसी को इसका रंज होगा। वे तो बेचारे तुम्हारे पिता ही के बराबर ठहरे, क्यों ना रंज करेंगे। कमलनी से, तुम तो अपने जीजाजी के मिजाज की बड़ी तारीफ करती थी। कमलनी, बेशक वे तारीफ के ही लायक है, मगर इस मामले में तो मैं आप हैरान हो रही हूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनके सामने ही दोनों कुमारों ने बड़े शौक से तुम लोगों का हाल इंद्रदेव से पूछा और सभी को जमानिया में बुला लेने के लिए कहा, मगर उस पर भी राजा साहब ने हमारी दुखिया बहन को याद न किया। आशा है कि कल तक कृष्ण जिन्न भी यहां आ जाएंगे। देखे वो क्या करते हैं। लक्ष्मी देवी, करेंगे क्या? अगर वो मुझे जमानिया चलने के लिए कहेंगे भी तो मैं इस बेइज्जती के साथ जाने वाली नहीं हूं। जब मेरा मालिक मुझे पूछता ही नहीं तो मैं कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं और किस सुख के लिए या किस आशा पर इस शरीर को रखूं। कमला, नहीं नहीं, तुम्हें इतना रंज नहीं करना चाहिए। कामनी बात काट कर, रंज क्यों ना करना चाहिए? भला इससे बढ़कर भी कोई रंज दुनिया में है? जिसके सबब से और जिसके ख्याल से इस बेचारी ने इतने दुख भोगे और ऐसी अवस्था में रही, वही जब एक बात न पूछे तो कहो रंज हो कि न हो। और नहीं तो इस बात का ख्याल ही करते कि इसी की बहन या उनकी साली की बदौलत उनकी जान बची, नहीं तो दुनिया से उनका नाम निशान भी उठ जाता। लाडली, बहन ताज्जुब तो यह है कि इनकी खबर ना ली तो ना सही, अपनी उस अनोखी माया रानी की सूरत तो आकर देख जाते जिसने उनके लिए। कामनी जल्दी से, हाँ और क्या, उसे भी देखने ना आए? उन्हें तो चाहिए था कि रोहतासगढ़ पहुंचकर उसकी बोटी बोटी अलग कर देते। इस तरह से ये सब बड़ी देर तक आपस में बातें करती रहीं। लक्ष्मी देवी की अवस्था पर सभी को रंज, अफसोस और ताज्जुब था। जब रात ज्यादा बीत गई तो सभी ने चारपाई की शरण ली। दूसरे दिन उन्हें कृष्ण जिन्न के आने की खबर मिली। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 16वें भाग के 13वें बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।